الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मेरे वाजिब एहतराम जी क़दर जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ा कराम व बुज़ुर्गान दीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैं आज आप हज़रात के सामने इल्म दीन के मौजू पर लब कुशई करने की जसारत चाहता हूँ। उस रब्ब करीम पाक ज़ात से दुआ है कि वो रब्ब करीम पाक ज़ात मुझे हक़ सच कहने और आपको हक़ सच समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, सबसे पहले मैं आपके सामने एक शेर पेश करता हूँ। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब ताला का कुरान पढ़ के देखो। आँखें भी होंगी रोशन, दिल भी होगा गुलशन, आँखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सब सिर्फ कुरान की एक सूरत रहमान पढ़ कर देखो। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? इल्म की तो दो किस्में हैं, एक है इल्म दीन और दूसरा है इल्म दुनिया। आप सबसे पहले ये बात समझ लें, इल्म दीन किसे कहते हैं? इल्म दीन वो है उन तमाम अहकाम का मजमुआ, उन तमाम अहकाम का मजमुआ जो सिर्फ रज़ा इलाही पर माकूफ़ हो। और इल्म दुनिया क्या है? इल्म दुनिया वो है उन तमाम अहकाम का मजमुआ जो दुनिया के असबाब व अग़राज़ के लिए मुतअय्यन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? हमारे सामने इल्म दुनिया भी है, इल्म दीन भी है। इल्म दुनिया की भी तारीफ़ हमें आती है और इल्म दीन की भी तारीफ़ आती है। तो इससे कौन सा इल्म मुराद है? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल की तायीद के लिए ये लाज़ इरशाद फरमाया, बल्कि ख़ुद रब्बे कायनात की ज़ात वो ख़ुद इरशाद फरमाती हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान। तुम कुरान को सीखो, कुरान को समझो। सामीन मोहतरम, कुरान की अज़मत व शान, इल्म दीन की अज़मत व शान बहुत बुलंद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इल्म दीन को सीखता है और उस पर अमल करता है वो खुशबख्त इंसान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा कुरान का हिफ्ज़ करता है, कुरान को ज़ुबानी याद करता है, रब ताला कल क़यामत के दिन उसको 10 टिकटें देंगे। उस बच्चे को इरशाद फरमाएंगे ए बच्चे, तूने मेरे कुरान को, मेरे कलाम को हिफ्ज़ किया था, उसको याद किया था, और तुझे 10 टिकटें देता हूँ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तू अपनी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक उनको जन्नत में दाखिल कर दे।
और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आलिम बन जाता है तो रब ताला उसको 70 टिकटें देंगे और उसको इरशाद फरमाएंगे कि तू 70 आदमियों को, वो आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब फर्ज ऐन हो चुकी है, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। कितनी फजीलत है, इल्म दीन हासिल करने की बहुत फजीलत है। ना इसकी फजीलत सिर्फ दुनिया में है बल्कि आखिरत में भी है, दुनिया में भी है। आखिरत में तो मैंने एक दो मिसालें पेश की। इसी तरह दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा कि तू कुरान को पढ़ता जा और सीढ़ियों के दर्जात चढ़ता जा, जहाँ कुरान ख़त्म होगा वहाँ तेरा ठिकाना होगा। कितनी अज़मत व शान है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी उसकी इज़्ज़त व शान व मर्तबा होता है। आप देखते होंगे अगर नमाज जुम्मा हो तो सबसे पहले किसको आगे किया जाता है? उसी बंदे को आगे किया जाता है जिसके पास इल्म दीन मौजूद हो, ना कि इल्म दुनिया। इल्म दुनिया तो सिर्फ दुनिया में 2 टके के काम आता है, कहीं काम आता है या नहीं आता वो तो हमारी नज़र ही के सामने नज़र आता है, अल्लाह के सामने तो वो नज़र नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया मेरे सामने एक ज़र्रे के बराबर भी चीज़ नहीं है कि एक ज़र्रे की जितनी कीमत कदर व कीमत होती है इतनी भी मेरे सामने कदर व कीमत नहीं है। जो इल्म दीन को हासिल करता है उसकी दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त होती है, आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त होती है। मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाता चलूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बाप के साथ ऊँट चराने जा रहा था और पहाड़ के ऊपर सरसब्ज़ा था। जब सरसब्ज़ा था तो ऊँट चल रहे थे। मेरा बाप वो सह के नीचे बैठ गए। जब बैठ गए तो मुझे कहा कि ऊँट चरा। मैं ऊँट चरा रहा था। कुछ ऊँट बिदक गए, घास से हट गए, घास की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे थे, घास नहीं खा रहे थे। मेरे बाप ने कहा इनको घास की तरफ मुतवज्जे करो ताकि घास खाएंगे तो इनको खुराक पहुंचेगी। मैं उनको मुतवज्जे करने लगा तो मुझसे मुतवज्जे घास की तरफ ना हुए। तो मेरे बाप ने मुझे ताना दिया कि उमर तुझे तो ऊँट चराने नहीं आते, कल ज़माने में मुस्तकबिल में तू क्या करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने ये बात ज़हन में रखी, मेरे दिल में ये बात बैठ गई, वाकई मेरा बाप सच कह रहा है, मेरा क्या बनेगा मुस्तकबिल में? वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाया। जब इस्लाम लाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए, जो पैगाम लेकर आए, अल्लाह का हुक्म लेकर आए, मैंने उनको इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको इकट्ठे करना शुरू कर दिया तो रब ताला ने मुझे दुनिया का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। फिर जब वो अमीरुल मोमिनीन बन गए, तमाम रियाया साथ थी, अवाम साथ थी और वो पीछे थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अवाम ने देखा और पूछा, है उमर क्या हुआ, क्या फिक्र है, क्या गम है, तू रो क्यों रहा है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे बाप ने मुझे ताना दिया था कि तेरा मुस्तकबिल में क्या बनेगा, लेकिन रब ताला का हुक्म कैसे नाजिल हुआ? मैंने इल्म दीन सीखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो रब ताला ने दुनिया के अंदर भी मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया। सामीन मोहतरम, बंदा जो इल्म दीन सीखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर भी रोशन कर देता है, आखिरत के अंदर भी रोशन कर देता है। इसी वजह से बाद अकाबिरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है
उसका वालिदैन जब बच्चे को देखता है, मेरा बच्चा पैदा हो गया है, वो सोचता है कि मैं इसको इल्म दीन सिखाऊंगा। जब वो सिर्फ सोचता है, इरादा करता है, अभी उसको भेजता नहीं, क्योंकि वो बच्चा होता है, इस काबिल नहीं होता। 2-3 साल का बच्चा कहाँ इल्म दीन सीख सकता है। जब वो बच्चा होता है, उसका बाप इरादा करता है कि मैं इसको इल्म दीन सिखाऊंगा। रब ताला उसकी मग़फ़िरत का और उसके बाप के जन्नत का फ़ैसला फरमा देते हैं। इसी तरह ना सिर्फ यही बस है, बल्कि बाद अकाबरीन ने यह भी बयान फरमाया, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको समझ बूझ आ जाती है, वो इरादा करता है कि मैं इल्म दीन सीखूंगा, दीन पे अमल करूंगा, अल्लाह के हुक्म की इशाअत को बुलंद करूंगा, तो रब ताला उसकी भी मग़फ़िरत कर देते हैं, उसके लिए भी जन्नत का फ़ैसला फरमा देते हैं। ना सिर्फ यही बस है, बल्कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इरादा भी कर लेता है, जब मदरसे के अंदर, मसाजिद के अंदर उस्तादों के पास इल्म दीन सीखने जाता है, तो रब ताला उसके पूरे ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत का फ़ैसला फरमा देते हैं। सामीन मोहतरम, इल्म दीन की बहुत फजीलत है। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया और उन्होंने एक मुस्तकिल बाब कायम किया, बाबुन खुरूजुन फी तलबिल इल्म, इल्म हासिल करने के लिए निकलो, इल्म हासिल करने के लिए निकलो। इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चे, वालिदैन, भाई बहन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें दीन की इशाअत के लिए सब कुछ को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर तुमने दीन सीखना है तो तुम घर की फिक्र ना करो, रुजू इल्लाह करो, अल्लाह के सामने पेश हो और अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल करेगा। दीन का सफ़र, दीन के लिए सफ़र करना पड़ता है। कैसे सफ़र करना पड़ता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मजमे के अंदर अपनी कौम के सामने ऐलान किया था कि मुझसे कोई बड़ा आलिम हो सकता है, वक्त का नबी तो बड़ा आलिम होता है, उस वक्त के अंदर उन्होंने इरशाद फरमाया कोई मुझसे बड़ा हो सकता है इल्म के एतबार से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुझसे ज़्यादा भी किसी और के पास इल्म है। उन्होंने इरशाद फरमाया अगर इल्म है और किसी और के पास इस दुनिया के अंदर, तो मुझे भी उनसे मिलाने का हुक्म दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ, अपने साथ एक ग़ुलाम को लेकर जाओ और एक मछली को लेकर जाओ। वो अपने साथ एक ग़ुलाम और मछली को, 2 मछलियाँ थी, एक खुराक के लिए थी, खाने के लिए, और एक दूसरी थी जो सफ़र बताने के लिए थी। तो वो अपने साथ मछलियाँ भी लेकर गए और वो उसके साथ एक ग़ुलाम भी था। वो सफ़र करने लगे। सफ़र करते करते रास्ते में नींद आ गई और मछली दरिया के अंदर रास्ता इख्तियार कर लिया और वो आगे चले गए। जब आगे चले गए तो वापसी आए। वापसी जब उनको पता चला कि वो मछली तो समंदर के अंदर चली गई, उनको तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो बंदा इल्म हासिल करता है तो उसको तकलीफ़ तो होती है। माँ बाप कितने प्यारे होते हैं, भाई बहन कितने प्यारे होते हैं, किसी का दिल चाहता है कि बंदा उनको छोड़ के चला जाए, किसी का दिल नहीं चाहता। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत महबूब होते हैं। वो इसी तरह चले गए। जब चले गए उनको तकलीफ़ हुई, आगे चले गए, फिर वापस आए। वापस आए तो उन्होंने देखा जहाँ से मछली गई थी वहाँ से रास्ता बना हुआ था और वहाँ पहुँचे। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनके साथ चले गए और उनसे कुछ सीखा और उन्होंने जाकर एक दीवार गिराकर दीवार बनाई। ये पूरा वाक़या है, मैं सिर्फ इसकी तरफ इशारा करता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया था। ना सिर्फ ये बस है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा इल्म दीन सीखता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करता
करता है, अल्लाह तबारक व तआला के कहने पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर भी रोशन कर देते हैं, आखिरत के अंदर भी रोशन कर देते हैं। आप ये देखो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे फजीलत मिली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अस्माइल हुस्ना याद कराए। उन्होंने अस्माइल हुस्ना याद किए। जब फरिश्तों को कहा मैंने जो इनको नाम याद कराए आप सुनो, तो फरिश्ते तमाम आजिज़ आ गए, किसी कोई नहीं सुना सका। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ओ अस्माए हुस्ना सुनाए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फजीलत व मर्तबा दिया। और तमाम फरिश्ते वो जो कहने वाले थे, ये कहने वाले थे ये तो ज़मीन में खून रेज़ी करेंगे, जो ये ज़मीन में खून रेज़ी करेंगे, फसाद फैलाएंगे, वही फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो। सामीन मोहतरम, इल्म की फजीलत मर्तबा मैं आपको क्या बताऊं। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़या आता है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। वो कहते हैं जब मैं दीन के रास्ते पे चला तो मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ी। मैंने केले वगैरह फल फ्रूट जो भी फ्रूट थे मैंने उनको छिलकों पर गुजारा करके उनको चबा कर मैंने गुजारा किया, लेकिन दीन की इशाअत को, दीन की बुलंदी को, इल्म दीन को मैंने नहीं छोड़ा, उसको मैंने कबूल किया। हर लम्हा हर वक्त मैंने इल्म दीन की इशाअत के लिए मैं हाजिर हुआ। हत्ता कि वही अहमद अली लाहौरी फरमाते हैं एक वक्त मुझ पे वो आया, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मैं बाज़ार गया, बाज़ार जाकर मैंने देखा तो कुछ छिलके वगैरह पड़े थे, मैंने उन छिलकों को उठाया, पानी के अंदर भिगो कर मैंने खाया, मैंने इल्म दीन सीखा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त दी, आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त दी, दुनिया के अंदर का ऐसे इज़्ज़त दी। तो उनके पास कैसे इज़्ज़त हुई, वो जहाँ जाते थे, जिस मदरसे के अंदर जाते थे, उनके साथी पूछते थे कि हम भी आपके साथ पढ़े लिखे हैं, हमने भी आपके साथ गुजारा है, लेकिन जब आप आते हो तमाम तलबा आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होते हैं, शर्फ हासिल करते हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा जो मैंने भूख की हालत में, प्यास की हालत में अल्लाह को याद किया, शायद वो आप पर नहीं बीते होंगे, इस वजह से उनको इज्जत मिली। ना सिर्फ यही इज्जत मिली बल्कि हत्ता के उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह पर दुनिया के अंदर उसी ज़माने के अंदर, क्योंकि तंगी के दिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आजमाने के लिए नाजिल फरमाता है, उसी ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ऐसा करम नाजिल फरमाया, उनको ऐसा रोशन किया कि बैर से ममालिक से, ताइफ से और बड़े बड़े ममालिक से उनके पास वही फ्रूट आते थे। वही अहमद लाहौरी जो छिलकों पे गुजारा करते थे, वही अहमद लाहौरी के ताइफ से उनके लिए फल फ्रूट आते थे। इल्म दीन के लिए अल्लाह ताला ने उनको कैसे रोशन किया। ना सिर्फ यही बात है बल्कि अहमद अली लाहौरी के बारे में वाक़या है कि अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े उमरा जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों की मालियात थी, खजाने पड़े हुए थे, कमरों में खजाने खजाना था, सोना था, चांदी थी, हर चीज़ की जवाहरात थी। उन्हीं उमरा हुक्काम की औरतें बीवियां मेरे घर झाड़ू देने के लिए आती थी, सिर्फ शर्फ हासिल करने के लिए कि हम इसके घर आएंगे और सिर्फ झाड़ू देंगे। मेरे भाइयों, इल्म दीन जो बंदा सीखता है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी उसको रोशन कर देता है, आखिरत के अंदर भी रोशन कर देता है। ना सिर्फ यही बस है बल्कि एक वाक़या लिखा है हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो फरमाते हैं कि एक बादशाह था,
एक बादशाह था, उसके पास खजाना था, मालियत थी। वो मुसलमान तो बज़ाहिर था, लेकिन ना वो इस्लाम की इशाअत के लिए निकलता था और ना वो इस्लाम की इशाअत वालों की तनकीद करता था, ना रोकता था। ना निकलता था ना रोकता था। तो आपको पता है हर ज़माने में ये लोग होते हैं जो दूसरे को उभारते हैं, ए अल्लाह के बंदे तू क्या कर रहा है, तू तो लोगों की इस्लाह की नियत ना कर, बल्कि तू देख जहाँ लोगों को तेरी रियाया अवाम को खुशी मिलती है तू वही काम कर। तो उसने कहा वो कैसे खुशी मिलती है? तो उसने कहा खुशी तो इनको ये मिलेगी कि जो भी दीन की इशाअत का सबब हैं, मिसाल के तौर पर मदारिस हो गए, यहाँ तो दाल वगैरह पकती है, जो भी तालिब इल्म आएगा वो दाल खाएगा, जो भी तालिब इल्म आएगा वो तंग दस्ती के ज़माने से गुज़र कर मरहल से गुज़र कर आएगा। तू बड़े बड़े स्कूल ईजाद कर, तू लोगों को इस तरह मुतवज्जे कर। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह की इरशाद है, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला है, ये स्कूल कॉलेज कहाँ कायम रहेंगे। उसने कहा चलो यार आप ये नहीं कर सकते, आप ये करो कि आप बराह रास्त तो दीन की मुखालफत ना करो, दीन की मुखालफत ना करो, उसके लिए रुकावट का सबब ना बनो। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा मैं आपको एक काम बताता हूँ, अगर तूने वो काम किया तो आपको बड़े बड़े ख़जानों से मैं मुनव्वर करूँगा, वो बड़े बड़े ख़जाने दूँगा, आप मेरी सिर्फ एक बात तो सुन ले। तो उसने कहा बताओ। उसने इरशाद फरमाया आप बराह रास्त तो दीन की मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो दीन की मुखालफत का सबब बन रहा है उसकी मुखालफत करो। उसने कहा वो कैसे? बड़े ताज्जुब से पूछा बादशाह सलामत ने, वो कैसे? मैं दीन की मुखालफत ना करूं, दीन के सबब की मुखालफत करूं। उसने कहा जो इल्म दीन सिखाते हैं तू उसकी मुखालफत कर, तू बराह रास्त तो अल्लाह के दीन की इशाअत की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो दीन के असबाब उस्ताद हो गए, बुजुर्ग हजरात हो गए, तू इनकी मुखालफत कर, इन पर तनकीद कर, अल्लाह के दीन पर तनकीद ना कर, सिर्फ इन पर तनकीद कर। आपको इतने ख़जानों से मुनव्वर करूँगा, इतने ख़जाने दूँगा। अच्छा, तो बादशाह ने सोचा कि मैं बराह रास्त तो अल्लाह की मुखालफत नहीं कर रहा, अल्लाह के दीन की इशाअत की मुखालफत नहीं कर रहा, मुझे इतने ख़जाने मिल रहा है, मैं तो सिर्फ उस शख्सी बंदे को मैं गालियाँ दूँगा या उस शख्सी बंदे पर तनकीद करूँगा, मुझ पर क्या हर्ज है। जब उसने ये बात सोची तो उसके जहन में शैतान ने बात डाली कि तू इस तरह कर। तो वही बादशाह फरमाने लगा कि जब मैं उस शख्सी बंदे की जो इल्म दीन का सबब बन रहा था, जब भी मैं कोई कदम बढ़ाता अपने आगे जहन्नम को देखता, जब वो अपने आगे जहन्नम को देखता तो वो आखिर तक रोता रहा। रोते रोते उसने ज़िंदगी बसर कर दी कि या अल्लाह ये गलती जो मेरे दिल के अंदर खटकी है, ये गलती ये जो मेरे दिल के अंदर खटकी है, ये गलत तमन्ना जो मेरे दिल के अंदर खटकी है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। वो कहते हैं मेरी तो लोग कहते हैं वो बादशाह तो दुनिया के अंदर से चला गया, लेकिन एक बुजुर्ग ने ख्वाब के अंदर देखा, एक बुजुर्ग ने ख्वाब के अंदर देखा। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या माजरा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला किया है। उसने अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ तमाम मामला अच्छा किया है, लेकिन मुझे उस एक गलती की सज़ा अभी तक भुगतनी पड़ती है। उसने पूछा कौन सी चीज़? उसने कहा कि वो वाक़या जो मैंने सिर्फ एक दिल के अंदर तमन्ना की थी कि मैं दीन की इशाअत की बराह रास्त तो मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं उस शख्सी जो सबब बनता है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर पकड़ ले ली और जहन्नम का फैसला कर दिया। सामीन मोहतरम, दीन इल्म दीन एक हसास चीज़ है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दीन की जो भी बात हो, इल्म दीन की जो भी बात हो,
उसको हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। ये सिर्फ हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रख के अपने आप को एक बड़ा आलिम समझते हैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। आपको पता है इल्म दीन कहते किसे हैं? इल्म दीन 100% होता है ना, उसमें से 25% इबादत पर महमूल है। यानी नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और इसके अलावा दूसरे ख़वारिज, और इसके अलावा 75% दीन क्या है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। 75% ये दीन है कि हमारा लेन देन किस तरह है, हमारा रहन सहन किस तरह है, हमारा मुआमलात किस तरह है, दूसरों के साथ बर्ताव किस तरह है। हम ये नमाज तो पढ़ लेते हैं, अपने यहाँ बड़े अच्छे खुलूस के साथ पढ़ लेते हैं, तो पता नहीं वो अल्लाह के यहाँ भी कबूल होती है या नहीं होती। अगर बिरफर्ज हम समझ लो कि हम अल्लाह की नमाज जो है, हम इसको पूरा एहतमाम से, खुलूस से हम इसको पढ़ते हैं, तो ये तो फिर हमारा 25% पर अमल हुआ, बाकी 75% कहाँ रह गया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं जो है ना, हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। जो अल्लाह का दीन की मुखालफत करता है, रब ताला उसके साथ कैसा हशर करता है। इसी वजह से सिर्फ नमाज वगैरह जिस तरह ज़रूरी है, इसी तरह लेन देन मुआमलात भी ज़रूरी हैं। वो दीनी और शरीम के मुताबिक हमें गुजारने चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा हो। दीन उसे कहते हैं कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म, जो अमर है, हम उसी पर ज़िंदगी बसर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सोए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद फरोख्त किस तरह की, हमें भी चाहिए हम भी उसी तरह अमल करें। सिर्फ नमाज पढ़ने से अगर गुजारा चल जाता तो उस कौम पर अजाब नाजिल ना होता। कौन सी कौम, आपने वाक़या सुना होगा। वाक़या इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा था कि तुम जाओ फलां बस्ती के अंदर अजाब नाजिल करो। जब वो कौम गई, फलां बस्ती के अंदर देखा तो एक अल्लाह वाला इबादत कर रहा था, अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो वो फरिश्ते डर के मारे चले गए, अगर हम इस अल्लाह वाले पे जो इबादत कर रहा है, इस अल्लाह वाले पे अजाब नाजिल करें तो रब का अजाब हमारे ऊपर नाजिल ना हो। अल्लाह ताला तो अलीम है, खबीर हैं, हर चीज़ को जानने वाले हैं। तो वो चले गए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाजिर पेश हुए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, आपके हुक्म की तकमील के लिए हम गए थे, हम उधर गए थे तो आगे देखा कि एक अल्लाह वाला आपकी इबादत कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तो तुम फिर वापस क्यों आ गए? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम इस वजह से वापस आ गए कि आपके अल्लाह वाला एक इबादत कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह पूरी आवाम जो गुनाहों में मुलव्वस है, जिस तरह वो अज़ाब की मुस्तहिक है, इसी तरह ये बंदा भी अज़ाब का मुस्तहिक है, क्योंकि ये खुद तो इबादत करता है लेकिन दूसरों को इल्म दीन की तबलीग नहीं करता, इल्म दीन की दावत नहीं देता। लिहाजा तुम भी इस पर अज़ाब नाज़िल करो। मेरे भाइयों दोस्तों, इल्म दीन की बुनियाद है क्या? इल्म दीन सीखा किस तरह गया है? इल्म दीन की बुनियाद को मदारिस बना दिया गया है, किस तरह बनाया गया है? सहाबा कराम इल्म दीन कहाँ सीखते थे? असहाबे सुफ़ा वो पहला मदरसा था जहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म दीन सीखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जब वही नाज़िल हुई शुरू में, और वो कहाँ जाते थे, कहाँ अल्लाह की इबादत करते थे? वो गारे हिरा में जाया करते थे, खलवत के अंदर जाया करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह से
माफ़ी मांगते थे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे, उसके सामने रुजू इल्लल्लाह करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अंबिया बनाया, क्योंकि उनकी अंबिया की बेसत अगरचे बाद में हुई, लेकिन उनका ज़ुहूर पहले से हो चुका था। बहरहाल मैं इस मौजू की तरफ नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इल्म दीन सीखने के लिए ज़रूरी क्या है? इल्म दीन तो हम सीखते हैं, इल्म दीन सीखने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ होती है? इल्म दीन सीखने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें इंसान हकीकी बनना पड़ेगा। इंसान तो हर कोई होता है, जिससे पूछो वो कहेगा मैं इंसान हूँ, जिससे पूछो वो कहेगा मैं इंसान हूँ। हर कोई कहता है इंसान, मैं इंसान हूँ। इंसान हकीकी किस तरह कहता है? जिस तरह मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊँ, इंसान हकीकी बनता किस तरह है? जिस तरह ये हो गई, ये पंखा हो गया, ये भी लुहा है, और चरिया हो गया, ये भी लुहा है, लेकिन पंखे की एक कदर कीमत ज़्यादा है बनिस्बत लूहे के, सरिये के। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो पंखा है, इसको आग के अंदर ये महक हो गया, इस नाली की जो कदर कीमत है बनिस्बत दूसरी की ज़्यादा है, ये ज़्यादा महंगी मिलेगी आम लुहे से। ये भी लुहा है, वो भी लुहा है, ये भी लुहा है, वो भी लुहा है, लेकिन इसकी कदर कीमत कब बनती है? जब इसको आग के अंदर डाला जाता है, इसको टेढ़ा किया जाता है, फिर इसकी कदर कीमत बनती है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर इंसान हकीकी बनना है तो तुम्हें भी टेढ़ा होना पड़ेगा, आर्जी करनी पड़ेगी। जब आर्जी करेंगे तो रब ताला हमें एक इंसान हकीकी बनाएगा। जब हम एक इंसान हकीकी बनेंगे तो रब ताला हमें कबूल और मंजूर फरमाएगा। इंसान हकीकी क्या वाक़या है, एक मैं आपको बताता चलूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं चला गया, सफ़र में चला गया। जब मैं सफ़र में जा रहा था, धूप का मौसम था, सूरज सर पर था, और मैं सह के नीचे बैठ गया। और जिस सह के नीचे बैठा तो उसके ऊपर एक बेरी का दरख्त था। बेर आप जानते हो, बेरी का दरख्त था। बेरी का दरख्त था तो मैं उस सह के नीचे बैठ गया। तो मुझे उस बेरी के दरख्त ने बखुदा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़बान दी थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई थी। जो भी है, उस बेरी के दरख्त ने पूछा, तू बड़ा बुजुर्ग बना हुआ है, अगर तूने बुजुर्ग बनना है तो मेरी तरह बन। तो उस बुजुर्ग ने ताज्जुब से पूछा कि तेरे अंदर क्या चीज़ है जिसे मैं तुझको देखकर तेरी तरह बन जाऊं? तेरे अंदर क्या चीज़ है? मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरी इज़्ज़त और मर्तबा ज़्यादा है, तेरे अंदर क्या चीज़ है? तो उस बेरी ने उसको क्या खूब जवाब दिया। उसने कहा, अगर तूने एक इंसान हकीकी बनना है तो मेरी तरह बन। मेरी तरह कैसे बन? मैं देख सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करता हूँ, सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करता हूँ, नीचे साया भी मुहैया करता हूँ, सूरज की तपिश को भी बर्दाश्त करता हूँ, नीचे साया भी मुहैया करता हूँ। और लोगों को जब मेरी ज़रूरत पड़ती है वो बेर भी हासिल करते हैं, और वो मुझे ईंटों से पत्थरों से मुझे मारते हैं। जब मारते हैं तो फिर मुझे आखिर में क्या कहते हैं? इसके साथ कांटे ज़्यादा हैं। मुझे गालियाँ भी देते हैं, बेर भी देता हूँ, साया भी देता हूँ, धूप भी बर्दाश्त करता हूँ, तमाम चीज़ें बर्दाश्त करता हूँ, फिर भी लोग मुझे ताना देते हैं कि इसके साथ कांटे ज़्यादा हैं। अगर तूने कुछ इंसान हकीकी बनना है तो तू इस तरह बन कि तू धूप भी बर्दाश्त कर, लोगों को साया भी मुहैया कर, और लोगों की बातों को भी बर्दाश्त कर। अगर एक इंसान हकीकी बन जाता है तो रब ताला उस उम्मत पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। जैसे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत पर उस वक्त तक अज़ाब नाज़िल नहीं होगा जब पूरी उम्मत में से एक अल्लाह 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 कहने वाला होगा। अल्लाह 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 कहने वाला होगा। आज अफसोस की बात है, जिस तरह का माशरा है, तो आप देखो कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब किस तरह हम पे नाजिल हो सकता है।
कौन कौन सी निशानियां नहीं है इस दौर के अंदर, आज भी वही निशानियां पाई जाती हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मतों के बारे में इरशाद फरमाया कि पहले उम्मतों पर जो अजाब नाजिल हुआ वो फलां वजह से अजाब नाजिल हुआ, फलां के अंदर फलां बुराई थी, जब उनके अंदर फलां बुराई थी तो उन पर वही अजाब नाजिल हुआ। आज भी हमारे अंदर वही फलां बुराइयां ज़रूर हैं, हमारे अंदर वो बुराइयां लाजमी हैं, लेकिन हमारे ऊपर अजाब नाजिल होता क्यों नहीं है? वजह क्या है? वजह यही है कि आज मदारिस के अंदर हर वक्त अल्लाह अल्लाह होता है, लेकिन आज अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के दर्द से कहना पड़ता है, लोग मदारिस वालों को तंग करते हैं, मदारिस मसाजिद वालों को तंग करते हैं, कहते हैं इसके अंदर होता क्या है, इधर तो ऐसी है, इधर तो फला है, इधर तो फला है। ए अल्लाह के बंदे, बैर के माशरे को देखो, बैर के माशरा कितना जलील तरीन है। आप बैर निकलते हो तो आप किस गुनाह से बच के जाते हो? इधर मदारिस हर वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, फिर भी तुम इसी मदरसे मसाजिद पे तनकीद करते हो। तुम किस बात को देखते हो? कल क़यामत के रोज़ तुम क्या जवाब दोगे रब ताला को? जब रब ताला के सामने पेश होगे तो रब ताला को क्या जवाब दोगे? क्या यही जवाब दोगे हम मदारिस पे तनकीद करते थे? आप ये बताओ, जब आप ये बात करोगे, इस जैसे अमाल करोगे तो रब ताला हमारी कैसे मग़फ़िरत फरमाएगा? मेरे भाइयों, ये बोरखोल का वाक़या है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें इल्म दीन के लिए कबूल फरमाए और हमारे बेटों को और हमारे भाइयों को और तमाम आलम इंसान को दीनी मदारिस से इल्म दीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसकी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मैं कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की कैफियत को तब्दील कर दे, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, हमारे दिलों पे जो स्याही चढ़ी हुई है अल्लाह तबारक व तआला इनको ख़त्म करके हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है कि न है अल्लाह तबारक व तआला ये हमारे दिलों से निकाल कर दूर फेंक दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन वालों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जब भी हमारी ज़बान पे कलमा हो तो हमारी ज़बान पे यही अल्फाज हों, अल्लाह तबारक व तआला दीनी मदारिस की हिफाजत फरमाए, दीनी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। आजकल तो हुक्मरान अल्लाह तबारक व तआला इनको भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छा बनाए। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि 18 साल का होना ज़रूरी है इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं उन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा बनाए, हमारे दिलों को दिमागों को सही बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जहाँ भी जाएं, जिस मनसब पे पहुँचे, हमारे ज़िक्र में हमारे दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र हो, हमारी ज़बान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द हो और जब हम मस्जिद मदारिस में जाए वहाँ भी अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र हो और मदारिस मसाजिद से जो बुग़्ज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम दीन वाले इंसानों को भी हिदायत दे। वाक़िदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।